गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निगम की टीम पर हमला हुआ है। गुरुग्राम में आवारा पशुओं को पकड़ने गई थी टीम और निगम की टीम पर हमला हुआ है। कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, गाड़ी के शीशे तोड़े गए हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटना हुई है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस पर कार्रवाई न करने के आरोप लगा रहे हैं नगर निगम के कर्मचारी। तो नगर निगम के कर्मचारी जब आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए गए तो उनके ऊपर आखिर हमला क्यों हुआ, किसने किया, क्या कारण इसके पीछे रहे और इस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं, क्यों पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना के बाद, क्योंकि नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला होना बड़ी बात है। और ये आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस तरीके से नगर निगम के कर्मचारियों पर ये लाठियां हाथ में थामे पहुंचे और नगर निगम के कर्मचारियों की गाड़ी के शीशे तोड़े गए। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने आक्रोशित ये लोग नजर आ रहे हैं और इन्होंने क्यों नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला किया है। वहां पर नगर निगम के कर्मचारी अपना काम करने के लिए गए थे। देखिए ये आरोपी हैं जिन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला किया है। संजय राठौर हमारे साथ जुड़ गए। संजय, क्या कारण रहा है कि ये बदमाश इस तरीके से सड़कों पर निकले, लाठियां डंडे लेकर नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर हमला कर दिया इन्होंने? जी बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से ये हमलावर है नगर निगम की टीम पे जो इन्होंने हमला किया है, ये एक दस्ता की तरफ से बनाया गया है जिसमें कि जो आवारा पशु रोड पे घूमते हैं उनको पकड़ के गौशाला लेके जाते हैं। तो उसी कड़ी में जो नगर निगम की टीम है वो टाइम टू टाइम सर्च ऑपरेशन चलाती है। जहां भी आवारा पशु दिखते हैं उनको पकड़ के गौशाला तक पहुंचाया जाता है। तो उसी कड़ी में सेक्टर 10 में जब नगर निगम की ये दस्ता पहुंचा तो वहां जो उन पशुओं के मालिक थे, कहने के लिए वो आवारा जरूर के रहते हैं, लेकिन उनके जो मालिक हैं वो ये सब लोग हैं। जिस तरीके से उनकी गाय को पकड़ के नगर निगम की जो टीम है वो गौशाला लेके जाने वाली थी, उससे पहले उन्होंने उस पे हमला कर दिया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितनी बुरी तरीके से करीबन आधा दर्जन से ज्यादा ये लोग हैं जिस तरीके से हमला कर रहे हैं। तो ऐसे में जो नगर निगम के कुछ कर्मचारी हैं और उनको भी चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर भी है और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए जाते हैं। सीधे तौर पर संजय गुंडागर्दी है, ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी बात संजय कि क्या ये वो लोग हैं जो अपने पशुओं को सड़कों पर छोड़ देते हैं और नगर निगम का दस्ता जब इन पशुओं को ले जा रहा था तो ये नगर निगम के दस्ते पर हमला करने आ गए? जी बिल्कुल नंदिनी, इसी तरीके से, क्योंकि कहने के लिए जो ये पशु रोड पे हमें दिखते हैं ये आवारा पशु नहीं है, इनकी सभी पशुओं के मालिक हैं, लेकिन उनको सिर्फ आवारा दिखाने के लिए रोड पे छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट भी देखने को मिलते हैं, लोगों को काफी दिक्कत भी होती है, ट्रैफिक जैम भी हो जाता है। और जब नगर निगम की टीम इन पे कार्रवाई करने के लिए ग्राउंड पे जाती है तो के लिए जिस तरीके की गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, निगम की गाड़ी को इन्होंने तोड़ दिया, निगम के कर्मचारियों को इन्होंने मारा, तो कहीं ना कहीं जो कर्मचारी है उनका यह भी आरोप है कि गुरुग्राम पुलिस जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कि जिस तरीके से इससे पहले भी नगर निगम के जो ये दस्ता है उस पे ऐसी मारपीट होती रही है, इनके जो आरोपी हैं उन पे पहले भी मामले दर्ज करा दिए गए हैं, लेकिन अभी भी वो खुले में घूम रहे हैं और एक बार फिर नगर निगम के जो दस्ता है या जो कर्मचारी है उनके साथ फिर मारपीट होती है। लेकिन ना ही नगर निगम के जो अधिकारी हैं और गुरुग्राम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इन आरोपियों पर अभी कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे हैं। ये जो कर्मचारी हैं उनके भी आरोप है नंदिनी। बिल्कुल संजय, देखिए सड़कों पर पशुओं की वजह से कितनी परेशानी आम लोगों को होती है, इसकी खुद तस्वीरें मैंने खुद देखी हैं। इनफैक्ट आज ये खबर आई है और कल का ही वाकया है जब टोल के पास मैंने खुद देखा कि बहुत सारे पशुओं का झुंड जब सड़क से निकला तो हाईवे के पास इतना लंबा ट्रैफिक लग गया था कि न जाने फिर कितना वक्त लगा होगा उस हाईवे पर ट्रैफिक को खुलने में। तो ये हर रोज की परेशानी है और आम लोग शिकायतें करते हैं और उन शिकायतों का समाधान निकालने के लिए नगर निगम का दस्ता पहुंचता है।
ऐसे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इन पशुओं के जो मालिक हैं, जो अपने पशुओं को आवारा छोड़ देते हैं, ये सीधे तौर पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जब पुलिस नहीं करती है, इसके पीछे क्या मायने हैं संजय? पुलिस क्यों इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाई अब तक? जी बिल्कुल नंदी, विजुअल भी हम दिखा रहे हैं और जो आरोपी हैं वो बिल्कुल साफ तस्वीरों में दिख रहे हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी, क्योंकि इससे पहले मैं बात करूं, मामला इन लोगों पे दर्ज है। हालांकि पुलिस कहाँ मजबूर है ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। और जो कर्मचारी है वो भी, हालांकि गुरुग्राम पुलिस के कुछ जवान नगर निगम टीम के दस्ते के साथ जरूर रहती है, लेकिन उन्हीं के सामने पूरे जो वाकया हुआ है वो गुरुग्राम पुलिस के जवान भी मौजूद थे और जो एक पीसीआर भी मौजूद थे, उनके सामने सारी वारदात हुई है। लेकिन उसके बाद भी गुरुग्राम पुलिस अभी तक इन आरोपियों को पकड़ने में नाकाम रही है और इसके पीछे क्या कारण है ये अभी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उनका आरोप है कि पुलिस की मिली भगत से ये सारी चीजें, जिस तरीके से आवारा पशु को पकड़ के वो गौशाला की तरफ लेके जाते हैं और गुरुग्राम पुलिस के जवान मौके पे होने के बाद इस तरीके की गुंडागर्दी सामने होती है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान जरूर खड़े होते हैं नंदिनी जी। आखिरकार कहाँ मजबूर एक और बड़ी बात संजय, एक और बड़ी बात यह है कि आखिर लोगों में इतना खौफ भी नहीं है कानून का कि इन बदमाशों ने एक सरकारी अमले पर हमला कर दिया। अब इनके हौसले कितने बुलंद होंगे या ये समाज के कैसे असामाजिक तत्व होंगे कि जो सरकारी अमले पर भी हमला करने से गुरेज नहीं करते। इनके मन में कानून का कोई डर नहीं दिख रहा है। वो जिस तरीके से ये लोग डंडे लाठियां लेकर आए हैं सरकारी अमले पर हमला करने के लिए। चलिए, हमारे साथ शिकायतकर्ता रामनिवास जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रामनिवास जी, ये जो हमला हुआ, इस हमले के बाद क्या नगर निगम के अधिकारियों की, कर्मचारियों की सुनवाई नहीं हुई उसके बाद? जी ऐसा है, देखिए ये हमला तो आए रोज होता रहता है। हमारे को पुलिस पीसीआर भी मिली हुई है, लेकिन वो अपनी गाड़ियों से नहीं उतरते, उनके बिल्कुल सामने ये सारी घटना हुई। और ये घटना इसी थाने के अंतर्गत सेक्टर 10 का थाना लगता है जी। इसके अंतर्गत 3 बार हो चुकी है। एक 3 तारीख को शाम को 6:30 बजे हुई, 5 तारीख को 11 बजे फिर दोबारा से रिपोर्ट, और ये हमलावर भी वही है। लेकिन हमने 2 बार कंप्लेन की, उनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन ना तो इनकी गिरफ्तारी होती है, ना ही इन पर कोई सख्त एक्शन होता है। जी रामनिवास जी, ऐसे में अगर आप लोग गए वहां पर और बार बार इस तरह की सिचुएशन को आपने फेस किया, जाहिर तौर पर काफी डर आप लोगों को लगता होगा। हालांकि सरकार से जुड़े हुए आप लोग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, अपना काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे जब लोग हमला आप लोगों के ऊपर कर रहे थे तो कितना डर महसूस कर रहे थे आप? जबकि बड़े ही शर्म की बात है कि पीसीआर वैन वहां है, पुलिस वाले वहां हैं और उनके सामने ये सब हुआ। देखिए ये तो मैंने आपको फ्रंट कैमरे का दिया है। बैक कैमरे पे जो लड़कों के साथ मारपीट हुई है, एक लड़के का हाथ में फ्रैक्चर हो गया, उसका भी ऑपरेशन चल रहा है, और एक लड़के की फिंगर तोड़ दी गई है। ये तो मैंने फ्रंट कैमरे का आपको विजुअल भेजा है। लेकिन कुल मिला के क्या होता है कि लड़के इतने डर चुके हैं, और 3 बार ऐसा हो चुका है, कोई भी कर्मचारी काम करने को तैयार भी नहीं है, और पुलिस की टीम पूरी पीछे खड़ी होकर वीडियो बना रही है, किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जी 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 बिल्कुल। क्या लगता है पुलिस वाले क्यों इन लोगों को नहीं पकड़ पाए? प्रशासन की ढिलाई है। पुलिस प्रशासन में क्या है जी, इनके सभी के ये देरियां नहीं है इनकी, इन्होंने अवैध बाड़े बना रखे हैं, और वो भी सरकारी जमीनों पर, ना तो इनको वहां से हटाया जाता है। और जब भी हमारी टीम जाती है, रोडों पे पशु होते हैं, उन पर ये हमला करते हैं और गायों को उठाने नहीं देते, छुड़वा लेते हैं। गौशाला तक भी 20-20 बाइकें गाड़ी के आगे चलते, लेकिन प्रशासन इन बाइक वालों पे कोई कार्रवाई नहीं करता, जबकि इन बाइकों पे ना तो नंबर प्लेट होती है, ना इन पे हेलमेट होते हैं, और इनकी इतनी भारी गुंडागर्दी है कि ये तो आप भी देख रहे होगे कि मुझे नहीं लगता इस तरह गुड़गांव वाला पशु मुक्त हो सकता है। बिल्कुल बेहद निराशाजनक तस्वीरें रामनिवास जी। अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया, चूंकि अधिकारियों तक भी ये मामला पहुंचा होगा, अब क्या कहा जा रहा है? अभी हमने बात की थी, हम थाने में भी कल भी गए थे, थाना प्रभारी कहते हैं कि हम कर लेंगे, लेकिन कोई संतुष्ट नहीं है। इतना बड़ा हमला हो रहा है, जानलेवा हमला हो रहा है, लेकिन इनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही है। ये इस तरह की गुंडागर्दी रामनिवास जी क्यों कर रहे हैं? क्या ये कह रहे हैं कि आप पशुओं को मत उठाओ? इन्होंने क्या कर रखा है कि इनके पास कोई गायों को रखने की इतनी ज्यादा गायों की व्यवस्थाएं नहीं है जी। इन्होंने किसी के पास 100 की संख्या में गाय है, किसी के 50 की संख्या में गाय हैं,
और ये इनको खुला में छोड़ते हैं, जो चर के आती दूध निकाल के दोबारा छोड़ देते हैं। ना ही तो जी। इनके पास डेयरी है, डेयरी के नाम पे इन्होंने बड़े बड़े बाड़े बना रखे हैं, इनके पास व्यवस्था रखने की नहीं है, खुले में घूमती है गाय। बिल्कुल, और इस वजह से आम लोगों को परेशानी होती है और आम लोग परेशान होकर शिकायतें करते हैं। और जब नगर निगम अपना काम करने जाता है तो ऐसे गुंडा तत्व नगर निगम के कर्मचारियों पर हमला कर देते हैं और पुलिस मौन है। बहरहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामनिवास जी। लेकिन ये जो घटना हुई है नगर निगम के कर्मचारियों के साथ, जो अपना काम करने वहां गए थे, अपनी ड्यूटी करने वहां गए थे, बेहद निंदनीय है कि प्रशासनिक अमला वहां तैनात था, पुलिस वहां थी, पीसीआर वैन वहां थी, लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम के कर्मचारियों पर इतना बड़ा हमला हुआ है और इस पर अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।